उसे देखेंगे जो हम सबों को मिलेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 39 से लेकर आगे 42 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 39 से लेकर 42। इसमें वचन ऐसा लिखा हुआ है, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। यहाँ तक आमीन। सभी को बैठ जाएंगे। तो आप सबों का आज के इस ऑटोनॉमी पर्व की आराधना में, उपदेश की कड़ी में मसीह यीशु के नाम में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरी ओर से आप सबको यीशु सहाय। यीशु सहाय। सचमुच में आज के दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आज का ये ऐतिहासिक दिन हम और आप देख पा रहे हैं। सचमुच में हम लोग जान पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आज के दिन को नहीं भी देख पाए, परंतु ये परमेश्वर का प्रेम है कि आज हम 10 जुलाई 2025 के दिन को देख पा रहे हैं और आज हम कलीसिया होकर ऑटोनॉमी पर्व को मना भी पा रहे हैं। इन हर एक बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद मिले। मेरे प्रियो, हम कुछ इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, कुछ बातों को जानने का प्रयास करेंगे जो प्राय हम लोग हर समय जब भी ऑटोनॉमी पर्व मनाते हैं तो हमारे जो अगुवेगण हैं आप लोगों को जरूर से बतलाते हैं कि किस तरह से हमारे बीच में ये ऑटोनॉमी शब्द आया, किस तरह से ऑटोनॉमी की घोषणा हुई और क्यों हम लोग ये पर्व मनाते हैं। सारी बातों को हम लोग जानते हैं। आप जानते हैं कि 2 नवंबर 1845 को मिशनरी, जो 4 मिशनरी लोग हमारे छोटा नागपुर के भूखंड में आए और उसके बाद अपने कामों को किए, वचन का प्रचार किए और उसी का परिणाम है कि 9 जून 1850 ईस्वी को 4 उराव भाई लोग बपतिस्मा लिए, जिसको आप लोग सब जानते हैं कि नवीन डोमर तिर्की, उसी तरह घूरन, केशव और बंधु, ये 4 लोग थे जो हमारे गोस्टर कलिसिया, इस छोटा नागपुर के भूखंड के जो 4 भाई लोग हुए जो यीशु को पहचाने और बपतिस्मा लिए। और हम लोग सब कोई जानते हैं कि इसी दिन छोटा नागपुर में गोस्टर कलिसिया की स्थापना हुई 9 जून 1850 और यहीं से मेरे प्रियो छोटा नागपुर की कलिसिया का आरंभ होता है। और एक जगह वचन में भी लिखा हुआ है, आप लोग खोल सकते हैं, प्रेरित क्रिया 16 उसका 5 पद। यहाँ पे वचन कहता है, इस प्रकार कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। शुरू में कितने लोग थे? 4 जन। यहाँ वचन बतला रहा है कि इसी तरह, इसी प्रकार कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। मेरे प्रिय, उसके बाद की घटना है कि 1864 ईस्वी में, उस समय मसीहों की संख्या 50,923 तक पहुंच गई। स्टार्टिंग हुआ 4 जन से और 1864 में कितना हो गया? 50,923 यहाँ तक पहुंच गए। सोचिए कितने बढ़ गए। इसी तरह लोग विश्वास में आगे बढ़ते गए और कलीसियाएं बढ़ती गई और ऐसा समय भी आया जब कलीसिया में संकट भी आया और वह संकट था 1914 ईस्वी का प्रथम विश्व युद्ध। अब ऐसे समय में
जब संकट आया और यूरोप में उस समय हुआ कि 28 जुलाई 1914 ईस्वी में अंग्रेज और जर्मन सरकार के बीच जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया, चूंकि भारत देश में हमारे छोटा नागपुर के भूखंड में अंग्रेजों का शासन था और मिशनरी जो थे जर्मनी से थे, और इस कारण से मिशनरियों को आदेश मिला कि इस देश को छोड़कर कहाँ चले जाए, अपने देश में। और इस अचानक आदेश के कारण मिशनरियों को अपने प्रिय कलीसिया जो छोटा नागपुर की कलीसिया में स्थापित कर चुके थे, उसके लिए कुछ भी व्यवस्था करना, कुछ भी उनको संभालने की जो बात है वो करना उनके लिए असंभव सा था। और ऐसे गंभीर समय में उन्होंने तुरंत 4 लुथेरान सदस्यों का एक सेंट्रल कमेटी बनाई और सारी कलीसिया की जिम्मेदारी बिशप एफ बेस्फोर्ड के हाथों में सौंपकर भारत देश से चले गए। और मेरे प्रियो, आगे में फिर ऐसा होता है कि गोस्टर कलीसिया के लिए ये समय कठिनाई का समय था और ये दिन बुरी परिस्थिति का था, लेकिन फिर भी बिशप बेस्फोर्ड की अगुवाई में हमारी गोस्टर कलीसिया आगे बढ़ने लगी। फिर इसी के बाद 1918 ईस्वी में नेशनल मिशनरी काउंसिल की एक बैठक कलकत्ता के श्री रामपुर में हुई और छोटा नागपुर से गोस्टर कलीसिया की ओर से सेंट्रल कमेटी के सदस्य कुछ लोगों को चुना गया, जिसमें है श्री पीटर मुराद और सेंट्रल कमेटी के सचिव श्री निर्मल सोय ने भाग लिया। और उस बैठक में बिशप बेस्फोर्ड जो गोस्टर कलीसिया के उस समय वो देखभाल कर रहे थे, उन्होंने अपना प्रतिवेदन पढ़ा और प्रतिवेदन में कुछ ऐसा लिखा था कि छोटा नागपुर के लुथेरान कलीसिया जिनकी संख्या उस समय 1918 में 97,000 है, अब वे एंग्लिकन कलीसिया में शामिल होना चाहते हैं, है ना। बिशप बेस्फोर्ड वो अपना प्रतिवेदन पढ़ रहे हैं, वो बता रहे हैं उस बैठक में कि 97,000 जो छोटा नागपुर के लुथेरान कलीसिया के लोगों की संख्या है, वे लोग अब क्या होना चाह रहे हैं, एंग्लिकन कलीसिया में शामिल होना चाह रहे हैं। अब यह बात सुनकर जो सेंट्रल कमेटी के दोनों सदस्यों जो वहाँ शामिल हुए थे, वो लोग कड़ा विरोध किए। वो लोग कह रहे हैं कि नेशनल मिशनरी कमेटी ने एक जांच कमीशन का गठन किया ताकि यह कमीशन जाकर सही स्थिति का जायजा ले, है ना। जो निर्मल सोय और पीटर मुराद दोनों शामिल थे, वो लोग इस बात को रखे कि ऐसा बात नहीं है कि हम लोग एंग्लिकन कलीसिया में शामिल होना चाहते हैं। तब वहाँ के लोग एक कमेटी बनाए जिसका नाम वही है नेशनल मिशनरी कमेटी। वो जांच कमीशन बनाए और वो जाकर पता करे कि असल में बात क्या है। और जांच कमीशन ने 2 दल को बनाया और पहला दल के जो सदस्य थे वे डॉक्टर एस के दत्ता और रेवरेंड जे खोज जो रांची के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में गए, और दूसरा दल जो थे वे प्रोफेसर एस.सी. मुखर्जी और डॉक्टर फेल रांची के दक्षिणी पूर्व क्षेत्र में गए मेरे प्रियो। और जांच कमीशन के द्वारा जहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया गया था, कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी पूछा गया हमारे विश्वासी भाई बहनों को। और सवाल कुछ ऐसा था जो आप लोग जानते हैं कि पहला सवाल हुआ उनके लिए कि अब तुम्हारे जर्मन मिशनरी वापस नहीं आएंगे। ये पहला सवाल किए जो जांच कमीशन होकर उनके बीच में आए थे। फिर दूसरा सवाल उन्होंने किया कि तुम्हारे पुरोहितों, प्रचारकों और शिक्षक शिक्षाओं का वेतन कैसे दोगे। ये दूसरा सवाल जांच कमीशन के अधिकारियों ने किया। फिर उसके बाद फिर तीसरा सवाल भी उनको पूछा गया कि गिरजाघर, स्कूल, भवन गिर जाएंगे तो कैसे करोगे। उसी तरह फिर चौथा सवाल किया गया कि तुम्हारी कलीसिया का अब कोई भविष्य नहीं है, तुम अनाथ और अंधकार में पड़ जाओगे। मेरे प्रियो, सवाल सुनकर सभी लोग सोचने लगे कि इसी बीच में फिर एक व्यक्ति थे जो उस बैठक में शामिल हुए थे, जो पीछे कोने में बैठे हुए थे, जो बरखी कपड़ा ओढ़े हुए थे, जो सब कोई जानते हैं, जो टिंगरिया गांव के पत्रस्तिर की। उन्होंने खड़े होकर
बड़े ही बुलंद आवाज के साथ कहा कि ठीक है साहेब, हमारे मिशनरी नहीं आवेंगे, हमारे लिए कहीं से सहायता नहीं मिलेगी, तो हम चंदा करके पुरोहितों को, शिक्षकों को पालेंगे, उनका पोषण करेंगे। उसी तरह वो कहते हैं कि गिरजाघर, स्कूल गिर जाएंगे तो हम पेड़ के नीचे गिरजा करेंगे। उसी तरह वो कह रहे कि मगर हम लोग लुथेरान ही बने रहेंगे। यह बात सुनकर डॉक्टर एस के दत्ता उसके पास गए और उनसे पूछे, तो क्या तुम ऑटोनॉमी चाहते हो? अब पतरस तिर्की उनको कहते हैं, उनका जवाब सुनिएगा, बड़े ही मजेदार लगता है उसको, आप लोग को भी अच्छा लगेगा कि जब पतरस तिर्की को डॉक्टर एस के दत्ता कहते हैं कि क्या आप ऑटोनॉमी चाहते हैं, तब पतरस तिर्की उनको जवाब देता है, ऑटोनॉमी हम नहीं जानते हैं, हम सिर्फ इतना ही कहते हैं कि हम अपने खर्चों से अपनी कलीसिया को चलावेंगे। तब कुछ लोग पतरस तिर्की के पास आते हैं और बोलते हैं कि यही जो तुम कह रहे हो उसी का मतलब होता है ऑटोनॉमी। मेरे प्रियो, उसी समय से ये ऑटोनॉमी शब्द का उद्भव हुआ, वही जगह से ऑटोनॉमी शब्द को जाना गया। और इसके बाद इसके दत्ता अपनी डायरी, नोटबुक निकालते हैं और वो लिख देते हैं कि यहाँ के लोग ऑटोनॉमी चाहते हैं। मेरे प्रियो, और उसके बाद एक बैठक जो उधर दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के लुथेरान विश्वासियों के बीच में हो रहा है, वो लोग भी यही जवाब देते हैं कि हम अपने से अपनी कलीसिया को चलाएंगे। मेरे प्रियो, तब से 10 जुलाई 1919 को हमारी कलीसिया जो है ऑटोनॉमी घोषित हो गई और उसी दिन से हम लोग एक ऑटोनॉमी कलीसिया के सदस्य हैं और हमारी कलीसिया अब बढ़ते जा रही है। हमारी कलीसिया बहुत ही उन्नति करते जा रही है और सचमुच में ये जो थी इतिहास की बातें थी कि किस तरह से हमारे ही पूर्वज लोग अपनी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठाए, कि कैसे वो अपने कलीसिया को चलाएंगे। मेरे प्रियो, आज हम सभी लोग भी उनके जीवन को सोचे, जब हम इतिहास की बातों को सुनते हैं कि कैसे उन्होंने अपने बातों को लोगों के बीच में रखा, वो परमेश्वर से वो अपने प्रेम को जो जान पाए। उसी तरह आज की यदि हम उपदेश वचन में भी देखेंगे कि एक सामरी स्त्री के विषय में कि उन्होंने कैसे यीशु पर विश्वास किया, है ना। विश्वास कितना बड़ा शब्द है, इतना बड़ा ना, छोटा सा है मेरे प्रियो, छोटा सा शब्द है विश्वास। पढ़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है ना, थोड़ा सा विश्वास बोल देने से ना। और ये जो विश्वास है उसको सोचने में बहुत समय नहीं, मिनट ही लगेगा, और समझने के लिए अगर हम समझना चाहे तो पूरा दिन निकल जाता है, और विश्वास को यदि हम साबित करना चाहे तो पूरा जिंदगी भी निकल सकता है। यही है विश्वास। और ये विश्वास जो है मेरे प्रियो, आज के वचन के द्वारा हम सीखेंगे कि ये विश्वास आखिर होता कैसे है। आज के वचन के द्वारा विश्वास के बारे में हम लोग बहुत सुने हैं, बहुत सारी बातें हैं, परंतु आज के उपदेश वचन के द्वारा विश्वास कैसे होता है, इस बात को यीशु मसीह यूहन्ना जो इसका लेखक है उसको बतलाए, और वो आज हमें बतलाना चाहते हैं कि विश्वास कैसे होता है। इसमें हम कुछ पॉइंट को बतलाना चाहेंगे कि जिसमें पहला है विश्वास जो है सुनने के द्वारा होता है, और ये बात आपको आज के उपदेश वचन के 42 पद में मिलेगा। 42 पद में क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ देते हैं आप लोगों के बीच में। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आपकी सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। यहाँ पे वचन बतला रहा है, और मैंने अभी कहा कि विश्वास किससे होता है, सुनने से। आज के वचन के द्वारा, है ना। विश्वास के और भी परिभाषाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, परंतु आज के वचन के द्वारा वचन हमें बतलाना चाह रहा है कि विश्वास जो है सुनने के द्वारा होता है। और इस बात को आप लोग एक वचन निकाल सकते हैं, रोमियो की पत्री उसका 10 उसका 17 पद। रोमियो की पत्री उसका 10 उसका 17 में वचन ऐसा लिखा है कि अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के
रोमी 10 उसका 17 कि अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे प्रियो, आज इसीलिए हम और आपको भी परमेश्वर के वचन को सुनना है। आप इतिहास की बातों में भी गौर करें कि जब मिशनरी लोग हमारे इस छोटा नागपुर के भूखंड में आए तो वो भी क्या कर रहे थे? वचन को भी प्रचार कर रहे थे ना, अच्छी अच्छी बातों को सिखला रहे थे। और वही वचन को सुनकर हमारे 4 पूर्वज लोग बपतिस्मा लिए। यदि वे लोग वचन को सुनते ही नहीं तो क्या वे लोग यीशु को जान पाते? नहीं ना, वो लोग वचन को सुने। इसीलिए आज के वचन के द्वारा बतलाया जा रहा है कि विश्वास जो होता है सुनने के द्वारा भी होता है। इसीलिए आज हमें और आपको परमेश्वर के वचन को सुनना है। जैसे मिशनरियों के द्वारा परमेश्वर का वचन सुनाया गया और हमारे पूर्वज लोग उनके वचनों को सुने, और आज जब ये वचन को सुने और उसी का प्रतिफल हम और आप है। मेरे प्रियो, आज के उपदेश वचन में सामरी स्त्री प्रभु की बातों को सुनती है, और जब वो उनकी बातों को सुनती है और अपने नगर सामरिया नगर में आती है और लोगों को बतलाती है। बहुत ही अद्भुत बातें हैं। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय को पूरा पढ़िएगा तो वहाँ पता चलेगा कि यीशु मसीह सामरी स्त्री से जब बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, तो यीशु मसीह जो है सामरी स्त्री को बता देते हैं कि तेरे जीवन में क्या चल रहा है। तू 5 पति कर चुकी है और जो 5वां है वो भी तेरा नहीं है ना। तब वो स्त्री कहती है कि इतनी सारी बातें मेरे विषय में यीशु मसीह जान गए। वो जान गई कि सचमुच में यही यीशु है जो परमेश्वर का बेटा है, और वो उस पर विश्वास की, उसकी बातों को सुनकर उस पर प्रतीति की कि सचमुच में यही यीशु मसीह जो है उद्धार करता है। और जब वो अपने नगर में आई तो वहां के लोग भी उसकी बातों को सुनकर यीशु पर विश्वास कर पाए। मेरे प्रियो, आज हमारी कलीसिया को ही देखिए कि जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि जब हमारे 4 पूर्वज बपतिस्मा लेकर यीशु को ग्रहण किए, उस समय वे लोग 4 थे। आज हमारे NWGR कलीसिया में कितने सदस्य? आप लोग पत्रिका खोल के देख लीजिएगा ना, लाखों में है। अभी हम लाखों में है। पहला हमारा एक ही डायोसिस था, आज हमारे पास कितने डायोसिस है? 3 डायोसिस हो चुके हैं, एक सिनोड है। तो ये क्या है? हम लोग बढ़ रहे ना, आज हम लोग बढ़ रहे मेरे प्रियो, और ये सब सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से हो पा रहा है। जिस तरह से वो पत्रस थी, वो कहे थे कि हम अपने खर्चों से अपने कलीसिया को चलाएंगे, मुट्ठी दान देकर कलीसिया को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारी कलीसिया वही दान और देन से बढ़ रही है। आज परमेश्वर इसीलिए वो चाहते हैं कि हम अपने कलीसिया को इसी तरह बढ़ाते हुए आगे बढ़े। आज हम दूसरी बात में सीखेंगे कि पहली बात में हमने सीखा कि विश्वास जो है सुनने के द्वारा होता है, उसी तरह विश्वास जो है गवाही देने से भी होता है। दूसरी बात में है कि विश्वास गवाही देने से भी होता है, और ये बात आज के उपदेश वचन के 39 पद में आप देख सकते हैं। यहाँ पे वचन कहता है, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, है ना। वचन बतला रहा है कि वो स्त्री अपने नगर आकर गवाही दी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और तब लोग उस पर यीशु पर विश्वास किए। आज के यदि पहले पाठ वचन को हम गौर करें मेरे प्रिय, वहाँ पे वचन बतलाता है कि हम भले काम करने में साहस ना छोड़े। आज भला काम क्या क्या है सब जानते हैं। आज भले काम में हम इस गवाही को भी जोड़ सकते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि यदि हमें परमेश्वर के लिए गवाही देना हो तो हम लोग हिचकिचाते हैं, अपने जीवन की आशीषों को बतलाने के लिए डरते हैं, सोचते हैं कि शायद हम आगे खड़े होकर कुछ बातों को बतलाएंगे तो फलाना व्यक्ति क्या सोचेगा, है ना, सोचते हैं। परंतु आज वचन बतला रहा है कि हम यदि गवाही देते हैं परमेश्वर के लिए तो उसके द्वारा भी हमारा विश्वास जो है मजबूत होता है। इसलिए आज हमें गवाही देने के लिए भी हिचकिचाना नहीं है।
आज अपने पूर्वजों को याद करें कि वे लोग भी नहीं डरे, वे अपने काम को नहीं छोड़े, साहस नहीं छोड़े, और इसीलिए आज हमारी कलीसिया जो है आज इतनी आगे बढ़ पाया है। और मेरे प्रियो, आज हमें भी आवश्यकता है कि जब भी हमें अवसर मिले हम गवाही जरूर दें, परमेश्वर की बातों को लोगों को जरूर से बतलाएं, ताकि लोग हमारे जीवन से जान पाए कि हम एक परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है, हम परमेश्वर के बेटा और बेटी है। इस बात को दूसरे लोग हमारे जीवन को देखकर जाने। उसी तरह हम तीसरी बात में देखेंगे कि वचन में स्थिर रहने से भी विश्वास होता है। वचन में स्थिर रहने से भी विश्वास होता है। एक जगह वचन लिखा हुआ है, यूहन्ना 15 उसका 5 में, आप निकाल सकते हैं, पर आप लोगों के बीच में पढ़ देना चाहेंगे। यूहन्ना 15 उसका 5 यहाँ पे कहता है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह हमें बतलाना चाह रहे हैं कि यदि हम उसमें अर्थात कि उसके वचन में बने रहेंगे तो हम बहुत सारा फल लाएंगे, हमारा विश्वास जो है वो मजबूत बना रहेगा। आज इसीलिए हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें, हम अपने जीवन को झांक कर देखें कि हमारा विश्वास जो है, क्या हम वचन में आज स्थिर हैं, क्या हम विश्वास में मजबूत है, क्या आज हमारे जीवन में वचन की कमी हो रही है। आज वचन की कमी होने के कारण हम परमेश्वर से दूर होते जाते हैं, हम परमेश्वर को भूलते जाते हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में वचन की भरपूरी हो, परमेश्वर की आशीष की भरपूरी हो, ताकि हम विश्वास में मजबूत हो सके, क्योंकि विश्वास यदि हमारा डगमगाया तो हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। इसलिए आज जब हम एक ऑटोनॉमी कलीसिया के सदस्य हैं, हम एक मजबूत खंभा है मेरे प्रियो, आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी कलीसिया को स्थिर रखें और आगे बढ़ाने में अपना सहयोग को दें। जैसा कि आज के दूसरे पाठ वचन में कि किस तरह से परमेश्वर यशायाह के मन को चलाया, और वो कहता है कि जय जयकार करते हुए मेरे पास है, वो उन हर एक बातों को बतला रहा है। आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने जीवन से परमेश्वर को पुकारें और हर एक बातों में उसका धन्यवाद करें, जैसा परमेश्वर चाहता है। मेरे प्रियो, इसीलिए आज हमें और आप सबों को आवश्यकता है कि हम अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर में बनाए रखें, विश्वास को इतना मजबूत कर दे कि चाहे कितनों भी हमें भटकाने वाले लोग आ जाएंगे, चाहे हमारे जीवन में जितनी भी परेशानी आ जाएगी, जैसे हमारे पूर्वज लोग अपने कलीसिया में बने रहे, चाहे जो भी हो जाए वो जैसा बोले, आज हमें भी उनकी तरह बनना है, ताकि हमारी कलीसिया और भी उन्नति की राहों में बढ़ते जाए और हम भी परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ पाए। तो परमेश्वर जब आज हम और आपको ये सुंदर कलीसिया को दिया है कि हम उसमें काम करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है और उसके लिए कामों को करना है। तो परमेश्वर आज हम सबों को इस वचन में बहुत से आशीष दे और हमारी सहायता करे। इस समय हम लोग ऑटोनॉमी की घोषणा को करेंगे और मंडली खड़ी हो जाएगी। दस जुलाई 1919 की घोषणा छोटा नागपुर और समस्त लुथेरान मंडली के प्रतिनिधियों का निर्णय ईश्वर की महा अनुग्रह से, इसलिए कि जब जांच कमीशन ने हमको सुनाया है कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल किसी प्रकार से बिहार और ओडिशा के गोस्नर एवेंजेलिकल लुथेरान मिशन की संपत्ति किसी ऐसे मिशन सभा को हस्तांतरण करने को मंजूर नहीं करती है जिस सभा में अधिकतर ब्रिटिश तत्व नहीं है, अथवा ऐसी सभा को भी जिसका आर्थिक कारोबार ब्रिटिश को छोड़ अन्य अंग से चलाया जाता है, हम लोग किसी ब्रिटिश लुथेरान मिशन सभा
को नहीं जानते हैं, जो कि हिंद सरकार के उपरोक्त शर्तों को पूर्ण कर सके। अतः हम सेंट्रल कमेटी के सदस्य और सारे छोटा नागपुर और समस्त लुथेरान मंडली के प्रतिनिधिगण नम्रता पूर्वक यह प्रकट करते हैं कि हमारे पुरखों और हमारे ग्रहण किए हुए बहुमूल्य लुथेरान विश्वास की रक्षा करने को और हमारे छोटा नागपुर के लुथेरान मंडली के इतिहास में कठिन समस्या हमारे सामने उपस्थित है, उसे निरूपण करने को हम यह घोषणा करते हैं कि मेरे पीछे पढ़िएगा, बोलिएगा, हम अपनी मंडली की कार्य निर्वाह के लिए आत्मशासन का कठिन भार अपने ऊपर लेने को तैयार हैं। इस दृढ़ आशा और भरोसा के साथ कि हमारी दयालु सरकार की पैतृक चिंता पर हमारा विश्वास है कि सरकार हमारे विद्यालयों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, उस समय लो कि हम जवाबदेही का पूरा भार अपने ऊपर ना ले सके और यह जानकर कि ट्रस्टी जो ठहराए जाएंगे सो छोटा नागपुर और समस्त लुथेरान कलीसिया की भलाई और लाभ के लिए ही केवल संपत्ति रखे, कि नेशनल मिशनरी काउंसिल कृपया एक छोटा नागपुर लुथेरान शिक्षा संबंधी परामर्श सभा सृष्टि करे, जो सरकार के आगे हमारे स्कूलों के लिए जवाबदेही रहे, कि उक्त सभा का परामर्श लेकर हमारे सेंट्रल कमेटी की कार्यकारिणी सभा शिक्षा विषयक बातों पर परिचालन करे, कि उक्त बोर्ड व सभा उन स्कूलों और विद्यालयों के लिए जहां तक बने शक्ति भर धन और संपत्ति जमा करे। आमीन। आइए हम सारी बातों के लिए, इसमें वचन के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद शांति अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के इस विशेष दिन में हम जब ऑटोनॉमी पर्व के नाम आपके विश्वासी भाई बहन उपस्थित है, हम पुनः आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन की आशीष के लिए, और साथ ही साथ आज हमने जो ऑटोनॉमी पर्व के अवसर पर हम पूरे भाई बहन जो घोषणा किए हैं, हम पिता परमेश्वर उन हरेक बातों के द्वारा हमारे जीवन से आपको ही महिमा मिल पाए। आपके पिता परमेश्वर हम सबको ऐसी समझ दे, ऐसा ज्ञान दे कि हमने जो घोषणा किया है, जो हमारे पूर्वजों ने जो बातें की है पिता परमेश्वर, उस पर हम दृढ़ बने रहने पाए। कोई भी हम पिता परमेश्वर हमें डगमगाने ना पाए, परंतु हम आप ही पर पूरा भरोसा करते हुए अपने कलीसिया में रहकर दिनों दिन ऐसे ही आगे बढ़ने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, ऑटोनॉमी पर्व की आशीष हम हर एक के जीवन में भरपूरी से उड़ें, ताकि सचमुच में हम आपका ही धन्यवाद करने पाएंगे। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से हम मांगते हैं। सुन और स्वर्गराज में जैसे ग्रहण करें। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से बड़े है, ख्रिस्त यीशु में हम लोगों के हृदय और मन की रक्षा अब से लेकर सदा लोग करते रहे। आमीन। मंडली बैठ जाएगी।